औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। तुम दूसरों की गलती के लिए वकील बन जाते, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा बोला, ये करा, और खुद की गलतियों के लिए जज बन जाते हो। क्या करे, बोलना ही पड़ा। ऐसे नहीं बोले तो काम चलता है क्या? वो सुधरती है क्या? आप ध्यान रखना, बच्चा बेचारा बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। बच्चा रोज कपड़े गंदे करके आता था, माँ उसे गले से लगा लेती थी। आज मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, बच्चा रोज की तरह आया था, तुमने उसे पीट दिया। वो समझ ही नहीं पाता कि इसको हुआ क्या है। रोज तो अच्छे से मुझे गले लगाती थी, आज बेवजह समझ ही नहीं पा रहा है। और ये मत समझना तुमने बच्चे पे क्रोध निकाल दिया। बच्चा भी आज समय ऐसे ही करेगा, उसे और ज़्यादा आएगा। तुम्हारी औलाद तो है, बढ़ेगी तो क्रोध भी बढ़ेगा, और वो क्रोध तुम्हें बुढ़ापे में बड़ा दुख देगा। क्योंकि सत्ता यदि सता के लिए होगी तो तुम तड़फ तड़फ कर मरोगे, और सत्ता यदि सत्य के द्वारा ली होगी तो तुम अमर हो जाओगे। लोग कहते हैं संतोष कर, मैंने कि बस हम लोग संतोष से ही तो कर लेते हैं। जैन कुल मिल गया, बड़ा पुण्य का होता है। अरे जैन कुल से होता है कैसे? ऐसे जैन कुल से कुछ होता है? निरंतर जीवन को नाला बना दिया अशुभ भावों का। तुम्हारे घर पे कोई कचरा डाल जाए, आपने देखा कोई मूंगफली खाए और टॉफ़ी खाए, पाउच खाए, और वहीं पर कचरा डाल दे, तो आप क्या कहते हो कि सब बेदिमाग आदमी था, यहाँ कचरा डाल गया। उसको ये नहीं लगा कि उठा के कम से कम डस्टबिन में तो डाल दे। और तुम अपने दिमाग में कितना कचरा डाल रहे हो। तुम्हारे घर में कोई कचरा मार डाले तो तुम्हें दुश्मन लगता है, और तुम्हारे दिमाग पर कोई कचरा डाले तो तुम्हारा दोस्त होता है। सच बताना, वो एक ज़माना था जब हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। आज हर 2-4 मिनट में, समझ गए, व्हाट्सएप पर आता है इस पर लोन ले लो, ये ले लो। हमने कि फ्री में देता है क्या? अरे तुम्हारे घर में फोकट में स्कीम बताकर आ तो जाता है, चुकाते समय तुम्हें पता चलती है कि क्या था। तो आप लोग भी अपने जीवन में अशुभ भावों को, मैंने कहा, देखते हो। सच बताना, यदि साधु के पोस्टर लगे हो, तुम्हारी एक आध बार नज़र चली जाए, बहुत बहुत गनीमत है। और तुम्हारे वैसे वैसे पोस्टर लगे हो तो 10 बार भी गुजरोगे, घूर घूर के देखोगे। क्योंकि हर चीज़
पेस्ट से लेकर साबुन और साइकिल और मोटरसाइकिल और गाड़ी तक बेचना हो तो क्या बिकती है आपको पता है? गाड़ी नहीं बिकती है, गाड़ी के पास एक सुंदर खड़ी हीरोइन बिकती है। हिटलर कहता था कि गलत चीज़ों का भी प्रचार करना तो प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। अपनी सभा में 10-20 लोग वो बैठा लेता था कि तालियां बजाना सब लोग, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, एक संक्रमण है। आपने देखा एक को जमाई आती कई को जमाई आती है, एक को छींक आती कई को छींक आती है, एक चुगली करेगा कई का मन कर जाएगा चुगली करने का। ऐसी थोड़ी आपने देखा एक कहेगी मेरे घर में ऐसा होता, बोली क्या बताऊँ मेरे घर में तो इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि तारीफ करने की आदत पड़ी है। आप भी ध्यान रखना, आज से अपने जीवन में अशुभ भावों को, अशुद्ध भावों को बिल्कुल नहीं आने देना। बस तुम्हारी पूजा और प्रार्थना और आराधना हो जाएगी, वरना ये 10 लक्षण तो इतनी बार आए, एक बार भी तुम्हारे अंदर एक लक्षण आ जाता तो सच बताती हूँ तुम्हारे लक्षण 1008 लक्षण प्रकट हो जाते, वो लक्षण आ जाते तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे अंदर बस बाहर से तो इतनी ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हाल है। आजकल पढ़ लिख तो जाते हैं लोग, जीवन में नहीं सीख पाते हैं। एक नई नई शादी हुई, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों नौकरी करते थे, तो बाजार से खाना आता था। एक दिन 14 का दिन था, पत्नी बोली आज घर पे ही बनाते हैं। पति बोला मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था क्या पता तू तैयार होगी कि नहीं। बोली नहीं तुम भी हेल्प करना, मैं भी करूँगी, दोनों मिलके खाना बनाएंगे। अब आपको पता आजकल की बच्ची को कुछ नहीं आता बनाना ना, जैसे तैसे उसने पूछा अपने मायके में कि पुआ कैसे बनते हैं। उसकी भाभी ने बता दिया कि ऐसे आटा घोलना, चीनी डालना, कढ़ाई चढ़ाना, उसके बाद डाल देना। अब उसने पहले तो 2 बार डाले, अब कढ़ाई चढ़ाना बोले थे। अब इतना दिमाग लगाना चाहिए कि कढ़ाई बुझे चूल्हे पे चढ़ाना कि चूल्हा भी जलाना। तो उसकी पकौड़ी तली नहीं गई, गीली गीली रही, वो फैल और गई। तो उसने कहा क्यों तुमने हमको कैसी बताई, वो तो पकौड़ी नहीं बन रही, वो तो लापसी सी बन गई, पूरा आटा और घुल गया। उसने कहा अरे कढ़ाई को अच्छा तेल जब खौलने लगे तब डालना, फिर दूसरी बार डाली तो जली गई। फिर भाभी ने बताया अरे ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा सा कम भी कर लेना। बा मुश्किल से तो पुए बने, पुए बने तो वो 21 बन गए। अब आपको पता है आज लड़ाई किस पे है? शादी के पहले कहते हैं तू ही तू है, समझ गए, जिधर भी नजर डालू तू ही तू है। कुछ दिन बाद कहते तू भी और मैं भी हूँ, फिर थोड़े दिन बाद तो तू गए मैं, तो तू मैं होने लगती है। तू गए मैं हूँ, वही झगड़ा वहाँ हुआ। पत्नी बोली कि मैंने मेहनत ज़्यादा की, पति बोला मैं बाजार तक से सामान लाया, सुबह से लगाऊं। पत्नी बोली कुछ भी हो जाए, मैंने बोल दिया मैं 11 पुए खाऊंगी, तुम 10 खाना। पति बोला मैं भारत का पति हूँ, पीछे कैसे रह जाऊंगा। आप समझ गए, भारत का पति बड़ी पत्नी को हाथ दे तो पत्नी सोचती बड़ा ख्याल रखते हैं। तुम कभी हाथ दो, बोले कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा क्या। अरे बोलो कोई बात नहीं, तुम भी पकड़ो हम भी पकड़े, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कोई ट्रैक्टर और स्कूटर का थोड़ी लगा हुआ पहिया। अच्छे मिल कर रहो, सहधर्मी है वो तुम्हारी। तो वो बोला मैं भारत का पति हूँ, कोई पीछे रह जाऊँगा क्या, मैं 10 खाऊंगा, मैं तो 11 खाऊंगा। इतनी बहसबाजी हो गई, 3-4 घंटे हो गए। पत्नी बोली एक बात करते हैं, एक शर्त रख लो। बोले क्या? बोले दोनों चुपचाप लेट जाओ और जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा। अब आप समझ गए, पहले बोलेगा तो 10 खाएगा। अब तो क्या हुआ कि बोले ही नहीं। अब रात भर आपको पता नींद तो आई नहीं होगी, कितनी हालत खराब हो गई होगी भूख से दोनों, लेकिन चुपचाप लेटे, कोई हिले तक नहीं। अब रात भर समझो रात कैसे कटी होगी। अब सुबह हुआ, सुबह भी नहीं बोले दोनों। पड़ोसियों ने कहा अरे इनके तो सुबह 7 बजे तो ऑफिस चले जाते थे, इनका तो आज दरवाज़ा नहीं खुला। लोग कहने लगे बाजार का खाते होंगे, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, क्या पता मर ही गए हों। लोगों ने झांक के देखा, सच में 2 पड़े हैं। अब तो लोगों ने कहा पक्के में मर गए, अपन पड़ोसी और फंस जाएंगे किसी बात पे, जल्दी लाओ और ले चलो इनको। तो आपको पता है
दोनों के लिए जल्दी जल्दी अर्थी लाई गई और लपेट के लोग ले गए। कुछ लोग कह रहे थे कुछ देखा ही नहीं, कुछ कह रहे थे कितने सौभाग्यशाली दोनों मर गए, एक दूसरे को रोना ही नहीं पड़ा। कुछ कह रहे थे कि अभी अभी तो दुनिया ही नहीं देखी। आप लोग दुनिया देखना किसको कहते हैं? संसार बढ़ जाए बोले सब देख के गए। हमने क्या देख के गए? खाक देख के गए? अपनी आत्मा को देखने आए थे और ये देख के गए? हद कर दी। जीवन की हार की भी कोई सीमा होती? पूरे ही हार के चले गए। तो वो सब लोग कह रहे थे बहुत सौभाग्यशाली हैं, कोई कह रहे थे दुर्भाग्यशाली हैं, कुछ देखा ही नहीं। एक आध बच्चा हो जाता तो नाम छोड़ जाते। आपको पता है बच्चे में क्यों सोचते हो नाम छोड़ जाते? तुम्हें लगता है जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा कुछ अंश है यही कर देगा। हमने कहा अरे तुम खुद ही कर लो, दूसरा क्या करेगा तुम्हारे? एक काम करके जाओ कि परमात्मा पद का बीजारोपण करके जाओ, ऐसे भी क्या मर जाना। ध्यान रखना। तो वो सब कह रहे थे। अब लोगों ने कहा पंचायत छोड़ो जल्दी फूको, अभी पुलिस आ गई तो अपन और फंसेंगे, बयान देंगे, कहीं केस हो जाएगा। और आपको पता बच्चे नहीं थे तो कौन आग लगाए? फिर समाज का अध्यक्ष ही आग लगाता है। लोगों ने रखा जल्दी और कहने लगे अध्यक्ष जी डालो मिट्टी का तेल और ये लो माचिस। इतनी देर में पति समझदार होता है, पत्नी तो औरत होती है जो और आए सो करके छोड़े। पति बोला भाग्यवान तू 11 खा लेना मैं 10 ही खा लूंगा। और भाग्य की बात थी जो अर्थी में गए थे वो 21 आदमी थे। उनने कहा ये तो पक्के में जवान मरे भूत बन गए। ये कह रहे कि तू 11 खा लेना मैं 10 ही खा लूंगा। लोग तो वैसे ही छोड़कर भागे और वो जैसे तैसे वह मुश्किल रस्सी काटी और तोड़ के भागे। और वो कहें हम जिंदा हैं, लोग कहें तुम भूत हो, तुम भूत हो, तुम भूत हो। और उसे पत्थर मारे, कहीं कीचड़ फेंके, कहीं आग फेंके, कहीं कोयला फेंके, कहीं जंतर मंतर वालों को बुलाए। वो कहे भैया हम भूत नहीं हैं, हमारे घर में तो लड़ाई हुई तो मैं ये दशा हो गई। वो बार बार कहें तुम विश्वास नहीं तो मैं कढ़ाई में देख कर आओ, 21 पुए पड़े, हम तो लड़े थे इसलिए आज एक हाल हुआ। लोगों ने कहा भैया तुम लड़े चाहे मरे अब तुम गांव छोड़ के चले जाओ, हमें विश्वास नहीं तुम्हें वही आत्मा प्रवेश कर गई होगी। आपके अंदर भी जो क्रोध मान माया लोभ है ये लड़ाई करके तुम्हें भूत बना देते हैं, भूत बना देते हैं। ऐसा होता ऐसा था, अरे था कौन? भूतकाल के जीव होते हैं। आप भी भूत मत बनो, भविष्य को सुंदर बनाओ। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। और कहते जब तक सांस नहीं थक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। ये जीवन तो सराय खाना है, 2-4 दिन को मिला है, सबको यहाँ से जाना है। लेकिन जाने के लिए कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं माता जी ये दिक्कत वो दिक्कत, हमारी दिक्कतें गिनाते हैं। मैंने कहा मेरी जीवन में दिक्कत नाम की चीज़ ही नहीं है। क्यों? कोई दिक्कत क्या होती? कोई परिस्थितियां हमें दिक्कत कर सकती हैं, परिस्थितियां कुछ नहीं होती हैं जब तक हमारी मन स्थिति सही हो। ध्यान रखना, परिवार वालों को कुछ देना पड़े तो ये सोचना परमात्मा ने मुझे इतना देकर भेजा है, हम क्या देते हैं? देने वाला और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मेरा करें याते नीचे नैन। और आप जहाँ भी हो मैं गारंटी से कहती हूँ कि शाम की भक्ति में आप 40 दिन बैठ जाना, लेकिन बैठना ऐसे जो मुझे दिखे। आपकी कोई भी समस्या होगी, ज़्यादा नहीं कहती 70% ठीक हो जाएगी। क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो इनके दरबार में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो मैं जहाँ रहूँ, ध्यान रखना, जहाँ रहूँ वहीं आना। लोग कहते हैं आया नहीं जाता है, बहुत दूर है। हमने कहा वो मंजिल तो और दूर है, वो मंजिल मोक्ष मंजिल तो और दूर है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है।
और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। अशुभ को तुरंत कर जाते हो, बिना मुहूर्त के कर लेते हो, और शुभ में मीटिंगों में पास ही नहीं हो पाता है कि करना क्या है। मैं तो परमात्मा से कहती हूँ, परमात्मा ऐसी मन स्थिति बनाए रखना, तो आपको सच बताती हूँ, नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। और तुम्हें भी कहती हूँ कि आज से नियम बना लेना कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के सूत्र जरूर सुनेंगे। ये 1-2 किलोमीटर क्या मायना रखता है। चंडीगढ़ में लोग 22 किलोमीटर दूर तक 3-3 बार आते थे। देहरादून में 6 किलोमीटर लोग दोनों टाइम आते थे। सहारनपुर में 6 किलोमीटर आवास विकास पड़ता है जैन बाग से, प्रतिदिन लोग दोनों टाइम आते थे। मैंने कई लोग कहते थे 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी। ये पता नहीं कैसा दंडी है कि बुंदेलखंडी है, पता ही नहीं चलता। इतनी सी रास्ता को भी उसे लगता है। आप समझ गए मियाँ जी उदास क्यों, बोले शक्ल ही ऐसी है। आप लोगों की हालत वैसी है। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक कदम शिक्षा की ओर, परम पूज्य गणाचार्य